संगीता जी बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू पूजा से हो गई। पूजा, नमस्ते। माँ जी, आप सब्जी लेकर जा रही है? संजना कहीं गई हुई है क्या? संगीता, नमस्ते बहू, कैसी हो? संजना घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसीलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। पूजा, माफ़ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया। वह सारा काम आपसे करवाती है। संगीता, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वह मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। पूजा, अब मैं क्या बोलूँ? माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर संगीता जी देखती है कि संजना किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह बात ख़त्म करके संगीता के पास आई। संजना, मम्मी जी आप आ गई? काफ़ी थक गई होगी। बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊँ या चाय बना दूँ? माफ़ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। संगीता, मैं सब समझती हूँ। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसे? तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा, एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर पूजा अपने घर पहुँचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। रसीम जी, मैं तो पहले ही जानती थी। मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख लिया है। खैर, हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन ये मत समझिए कि मैं तुझे भी अपनी छूट दे दूं। पूजा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन संगीता जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय डोर बेल बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। वे अंदर आकर बैठे। तभी संजना जी बाहर आई और बोली, संगीता जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। अविनाश जी, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, राकेश ने बताया था। संगीता जी, क्या हो गया जेठ जी को? मुझे भी ले चलते साथ में। अविनाश जी, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया अभी तक। संगीता जी, राकेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। अविनाश जी, संगीता आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। घर का सारा काम संगीता से करवाती है। संगीता जी कुछ बोल पाती इससे पहले संजना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, संजना, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। संगीता जी, चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिससे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। जी बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा काम से कोई परेशानी नहीं है। संजना, लेकिन मम्मी जी, आपको बहुत परेशानी होती है। सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। संगीता जी, बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोला है बोलने दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन संगीता जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा संजना किचन में नहीं है। संगीता जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज़ दी, संगीता जी, राकेश संजना को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना दे। राकेश, मम्मी, वो संजना को तेज बुखार है। संगीता जी ने अंदर जाकर देखा, संजना को तेज बुखार था। संजना, मम्मी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं।
संगीता जी नहीं, तू बस आराम कर, मैं अभी तुझे दवाई देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। संजना नहीं मम्मी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। संगीता जी नहीं, ला अपना फ़ोन दे, मैं देखती हूँ क्या भोजन भेजना है। संजना के मना करने पर भी संगीता जी नहीं मानी और उसका फ़ोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निपट गया। रात को संगीता जी संजना के कमरे में गई। संगीता जी, बहू तुझे तो अभी तेज बुखार है। राकेश एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज संजना के पास रुकूंगी। संजना, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। संगीता जी, चुप रह, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। संगीता जी रात भर संजना को देखकर करती रही। सुबह तक संजना बिल्कुल ठीक हो गई थी। संगीता जी सो रही थी। संगीता आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संगीता जी, अरे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही हो? तू ठीक तो है? संजना, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। संगीता जी, क्या हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की? ना बता, रो रो कर क्या हुआ? मम्मी जी, आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्ड मेंबर बना दिया। आप दिन भर खाना बनाती रही और रात भर मेरी देखभाल करती रही। संगीता, हे भगवान, तूने तो डरा दिया। पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती?